हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कोटा केमिस्ट्री पर। आज का टॉपिक जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। फोटो का मतलब क्या है? फोटो का मतलब बेटा ये नहीं कि मोबाइल फोन निकाला और कैमरे से सेल्फी खींच ली। यहां पर फोटो का मतलब क्या है? एनर्जी पैकेट से बेटा जो एनर्जी हमको मिलने वाली है, अलग अलग लाइट के सोर्सेस हमारे पास बेटा अवेलेबल है यहां पर। और हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं, उसको समझते हैं बेटा। तो फोटो हेलोजिनेशन का सिंपल सा मतलब क्या है उसको देखते हैं। एक एल्केन पर क्या होता है फोटो हेलोजिनेशन, चलिए उसको देखते हैं एक जनरल एग्जांपल के साथ। हमने एग्जांपल लिया कि R बॉन्ड H, ये हमारे पास क्या होता है? एल्केन होता है। क्या होता है बेटा? एल्केन होता है। अच्छा, आसान है? यस ऑफ कोर्स बेटा, काफी ज्यादा आसान रिएक्शन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। R बॉन्ड H लिया, यहां पर X2 हमने क्या किया? X2 लिया बेटा, और X2 किसी भी एनर्जी, कौन सी एनर्जी? किसी भी एनर्जी का कोई एनर्जी आ सकती नहीं, ऐसा नहीं है। फोटॉन एनर्जी हम लोग लेते हैं जिसको hν से रिप्रेजेंट करते हैं। फोटॉन एनर्जी बेटा, फोटॉन एनर्जी कौन सी एनर्जी से आती बेटा? एनर्जी के कई सारे फॉर्म होते बेटा, हम लोग देखेंगे। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उनसे बेटा जो फोटॉन्स एनर्जी आती है हम लोग उसको यूज करते हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि E=hc/λ होता है। थोड़ा बेसिक में जाते हैं तो हमको पता है हर एनर्जी का क्या होता है बेटा? वेवलेंथ अलग अलग होता है। वेवलेंथ अलग होगा, एनर्जी अलग होगी। तो एनर्जी अलग अलग होगी तो हम लोग हर एनर्जी को यूज करने वाले नहीं है बेटा। हम लोग क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर? अल्ट्रा वायलेट रेज के जो फोटॉन्स होंगे उन लाइट्स को बेटा, उन रेज को यूज करने वाले हैं। अच्छा, जनरली हम लोग hν क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं E बेटा hν भी होता है, जो एनर्जी का ही फॉर्म है बेटा, फोटॉन एनर्जी का फॉर्म। हमने लिखा है इसको, इस इक्वेशन को, तो हमने ये लिख लिया बेटा hν। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। होता यह है कि यहां पर x क्या करता है? H को बेटा हटा देता है, R बॉन्ड X बन जाता है, प्लस HX साइड प्रोडक्ट बन जाता है। तो ओवरऑल ये एक जनरल एग्जांपल था फोटो हेलोजिनेशन का, जिसमें हमने देखा कि फोटॉन एनर्जी यूज होती है। और सबसे बढ़िया बात क्या है? सबसे बढ़िया बात यह है कि X क्या करता है? एल्केन के H को हटाकर खुद बैठ जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, X H को हटाकर खुद आ जाता है। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि ये फोटॉन एनर्जी करती क्या है। तो मैं जाऊं थोड़ा सा डिटेल में, तो यहां पर जो हमारे पास X2 के बीच में Cl2 Br2 जो हमारे पास हैलोजन है बेटा, उनके बॉन्ड का क्या करती है? होमोलिटिक फिजन कर देता है। कौन बेटा? ये फोटॉन एनर्जी। और इससे क्या होता है? इससे रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। तो एक रेडिकल क्या करता है? H को हटा देता है, X रेडिकल, इसीलिए इसको हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक रेडिकल ही सब्स्टिट्यूट करता है, एक रेडिकल ही एक H को हटाता है एल्केन के। अच्छा, एनर्जी का हमने यूज देखा कि एनर्जी क्या करती है। हमने देखा जनरल एग्जांपल कि फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कैसे वर्क करता है, क्या होती है बेटा रिएक्शन, एक जनरल एग्जांपल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत सा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके आगे थोड़ा और डिटेल में जाते हैं बेटा। मैं एक इस लेक्चर में एक खास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, वो नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, इस लेक्चर को, इसके टॉपिक्स को, जितने भी हमारे पास इसके टॉपिक्स यूज होते हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग 4 वीडियो बेटा कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का जनरल जो है, जनरल बेसिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी को पढ़ेंगे। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं या मोनो हेलोजन प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइक्लोरो प्रोडक्ट या डाइहेलोजन प्रोडक्ट। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग और देखते हैं एक एग्जांपल लेकर कि आखिर ये जो हमारे पास रिएक्शन होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है और रिएक्शन होती कैसे है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। सबसे प्यारा सा एग्जांपल, सबसे छोटा एग्जांपल हमने क्या ले लिया? सबसे छोटा एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि जो मीथेन है वो एल्केन का सबसे छोटा कंपाउंड है। अच्छा, एल्केन का सबसे छोटा कंपाउंड है, इसके ऊपर हम लोग किसी भी Cl2 Br2 या किसी हेलोजन की रिएक्शन करा देंगे। चलो हमने एग्जांपल ले लिया Cl2 का।
Cl2 क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, लेस सिलेक्टिव है। ये बातें समझ में आएंगी, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी की, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। Cl2 क्या करेगा फोटॉन एनर्जी में, चलिए देखते हैं। हमको जनरल पता है, जनरल रिएक्शन क्या कहती है कि एक क्लोरीन जाके एक H को हटा देगा, प्लस साइड में क्या बन जाएगा, HCl। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा यहां तक सभी को। CH3Cl मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा, HCl भी साइड में बन जाएगा बेटा। इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं और देखते हैं रिएक्शन क्या कहती है। अच्छा, रिएक्शन क्या कहती है बेटा कि हमारे पास ये जो रिएक्शन होती है ये 3 स्टेप में होती है बेटा। कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में होती है। वो 3 स्टेप कौन कौन सी हैं और उनमें क्या क्या होता है। तो पहली जो स्टेप है हमारी वो है चेन इनिशिएशन स्टेप बेटा। कौन सी है, चेन इनिशिएशन स्टेप। अच्छा, क्या होता है चेन इनिशिएशन स्टेप में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं Cl2Br2 जो भी हमारे पास प्रेजेंट होगा, उनके बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड फिजन हो जाता है फोटॉन एनर्जी की प्रेजेंस में। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है यहां पर हमारे पास जो क्लोरीन के बीच ये बॉन्ड है इसका होमोलिसिस हो जाएगा बेटा, होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। और जब होमोलिसिस फिजन होगा तो हाफ एरोसिल इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो जाएगा बेटा। क्या जनरेट हो जाएगा, क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी। चेन की शुरुआत ऐसे होती है, जो हम लोग रिएक्शन करते हैं उसका स्टार्टअप ऐसे होता है। सेकेंड स्टेप, चलिए देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या कहता है। सेकेंड स्टेप कहता है चेन, जो सेकेंड स्टेप का नाम है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं चेन प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं, चेन प्रोपागेशन बोलते हैं। क्या होता है चेन प्रोपागेशन में, ये जो Cl रेडिकल जनरेट होता है, मैं फिर से बता दूं कि ये Cl रेडिकल जो जनरेट होता है, फैन को चलाएंगे तो फैन को चलाने पर क्या होगा, थोड़ी सी वॉल्यूम आवाज आएगी फैन की, इसलिए फैन को ऑफ कर रखे हैं, तो थोड़ी सी गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। देखते होता क्या है, चेन प्रोपागेशन में बात करेंगे। तो चेन प्रोपागेशन में क्लोरीन जो हमारे पास बना है, क्लोरीन रेडिकल, ये क्या करेगा, जो CH4 हमारे पास एल्केन है, इसके H पर अप्रोच दिखाएगा बेटा। किस पर दिखाएगा, H पर। H पर इंट्रैक्शन क्रिएट करेगा, उससे क्या होगा, देखते हैं उससे क्या होगा। उससे CH3 रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, प्लस HCl बन जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। मतलब क्या हुआ यहां पर, मतलब ये हुआ, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो हमारे पास जो CH4 था उसके एक H को इसने क्या किया, एक H को इसने अप्रोच दिखाया बेटा Cl ने। तो ये जो CH4 के बीच का जो बॉन्ड है बेटा उसका भी क्या हो जाएगा, होमोलिसिस हो जाएगा। यहां पर HCl बन जाएगा, CH3 रेडिकल बन जाएगा। कई बार कुछ लोगों को ये लगता है कि सर H रेडिकल और CH3 रेडिकल था, H रेडिकल CH3 रेडिकल था, इसमें H रेडिकल के साथ बॉन्ड ना बनाकर अगर इसके साथ बॉन्ड बना लेता, CH3Cl बना लेता, CH3Cl प्लस H रेडिकल निकाल देता बाहर, तो बता दें बेटा H रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है ना। और वैसे भी अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ HCl फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बेटा, जल्दी से बनना चाहेगा, इसलिए HCl जल्दी बन जाता है बेटा, HCl के बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, H रेडिकल नहीं बनता बेटा। CH3 रेडिकल हम लोग बोल सकते हैं कुछ स्टेबल ज़्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, CH3 H रेडिकल के स्टेप में CH3 ज़्यादा स्टेबल होता है H के रिस्पेक्ट में बेटा। क्या यहां तक आपको बात क्लियर हो रही है बेटा, सभी को क्लियर हो रही है यहां तक बात। अच्छा, चेन प्रोपागेशन का सेकेंड स्टेप क्या कहता है, चेन प्रोपागेशन का सेकेंड स्टेप कहता है कि जो CH3 जो हमारे पास क्या बेटा, CH3 रेडिकल बना है, CH3 रेडिकल फॉर्म हुआ है, ये दूसरे जो हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल्स खूब सारे भरे पड़े होंगे बेटा, हमारे पास जो हमने ले रखा है बेटा CH3 CH4 प्लस Cl2, ये हमारे पास क्या खूब सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये CH3 रेडिकल दूसरे क्लोरीन पर क्या दिखाएगा, इंट्रैक्शन दिखाएगा, अट्रैक्शन दिखाएगा, खींचने की कोशिश करेगा, फिर से इसका बॉन्ड फिजन हो जाएगा, होमोलिसिस होगा, यहां से क्या होगा, यहां से बन जाएगा CH3Cl और प्लस Cl रेडिकल फिर से बाहर हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा जो है बेटा CH3Cl ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। Cl रेडिकल बाहर निकला है, ये Cl रेडिकल फिर से जाएगा बेटा पहली इस स्टेप में, Cl रेडिकल फिर से वापस यहाँ आएगा चेन प्रोपागेशन में, फिर से मेथिन के मॉलिक्यूल्स पर अप्रोच दिखाएगा H पर, CH3 रेडिकल जनरेट करेगा HCl,
तो ये एक टाइप से क्या होगा बेटा, साइक्लिक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। एक टाइप से क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लिक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, क्या यहां तक आपको बात क्लियर हो रही है बेटा? एकदम हर चीज समझ में आएगी, जीरो से समझ में आएगी। स्टेप बाय आप वीडियो को आराम से देखें, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा और हर चीज आपको बारीक से समझ में आएगी। चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप क्या कहती है। यहां तक चेन प्रोपागेशन तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं नीचे आपको दिख रहा होगा। थर्ड स्टेप की हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप होता है बेटा चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। चल जो हमारे पास ये चेन टर्मिनेशन स्टेप है उसमें होता क्या, ध्यान देना बेटा। होता ये है कि जितने भी रेडिकल हैं आप उठा के लेके आइए। तो हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन रेडिकल बना था, है ना, यहां साइड में समझा देते हैं। चलिए CH3 रेडिकल बना था, बात समझिएगा। कौन कौन से थे? क्लोरीन रेडिकल बना और CH3 रेडिकल बना। क्या इसके अलावा कोई रेडिकल बना? हमने देखा क्लोरीन रेडिकल बना, CH3 रेडिकल बना, 2 ही रेडिकल बने बेटा। ये रेडिकल आपस में कंबाइन हो सकते हैं या हो सकता है एक दूसरे से साइड में बेटा क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए बेटा। CH3 मतलब एक दूसरे के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी हमारे पास रेडिकल होते हैं वो सब एक साथ आ जाते हैं, उनके बीच हम लोग रिएक्शन दिखाते हैं। होता क्या, चेन यहाँ पर इंड हो रही होती है, सारे के सारे जितने भी रेडिकल बीच में बन रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब खत्म होने लगते हैं। Cl2 बन जाता है, यहाँ से C2H6 बन जाएगा, इथेन भी बन जाएगा, CH3Cl भी बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड भी बन जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ सकता है क्या चेन स्टेप, पहले मैं बात करूं चेन स्टेप की, तो चेन स्टेप तक आपको क्लियर हुआ? यहां तक आपको सभी को दिख रहा है बेटा, ठीक है ना। Cl रेडिकल मिला है, Cl रेडिकल क्लोरीन बना, CH3 रेडिकल CH3 बना, C2H6 बना, CH3 रेडिकल Cl रेडिकल से मिला CH। जितने भी रेडिकल थे आपस में भी जुड़े और दूसरे के साथ भी जुड़े बेटा। अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि CH4 प्लस Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो CH3Cl बनेगा, क्या C2H6 एथेन बन सकता है? तो कुछ लोग कहेंगे नहीं बनेगा। कुछ लोग क्या कहेंगे? नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि हमने तो हमेशा यही देखा बेटा, ज्यादा से ज्यादा और भी प्रोडक्ट देखे होंगे लेकिन क्लोरीन के साथ एक ही कार्बन देखा होगा। डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन C2H6 भी बनता है, लेस अमाउंट में बनता है, लेकिन बनता तो है। क्योंकि हम यहां पर देखेंगे, इस स्टेप से जाएंगे तो जो CH3 रेडिकल है दूसरे CH3 रेडिकल से जब कंबाइन होता है तो इथेन भी बेटा आपका बनता है साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? तो ये इसकी मैकेनिज्म होती है। आप किसी भी एल्केन की जनरल मैकेनिज्म देखेंगे तो ऐसे ही होती है। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है कि पहली स्टेप क्या होती है? चेन इनिशिएशन स्टेप होती है, चेन प्रोपागेशन होती है, चेन टर्मिनेशन होती है। इस टाइप से इसमें स्टेप्स यूज होते हैं और रिएक्शन ऐसे आगे बढ़ती है बेटा। उम्मीद करते हैं सभी को ये क्लियर हुआ होगा, सभी को क्लियर हुआ होगा। तो थोड़े से डेप्थ की अगर हम बात करते हैं तो यहां जाएंगे, जैसे पहली स्टेप में आते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, तो हम देखेंगे यहां पर बॉन्ड फिजन हो रहा है बेटा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो आपको बता दें कि जो इसका डेल्टा H होता है प्लस 58 किलो कैलोरी नियर अबाउट होता है, मतलब कि इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और जिस स्टेप में बेटा रिएक्शन में, जिस स्टेप या जिस रिएक्शन बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो चेन जो हमारे पास चेन इनिशिएशन है, पहला स्टेप जो है हमारा क्या हो जाएगा? पहला स्टेप हमारा एंडोथर्मिक हो जाएगा। चलिए सेकंड स्टेप की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेप में ऐसा फील आता है कि शायद ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि यहां पर HCl बन रहा है और कहीं ना कहीं RDS में रेट डिटरमाइनिंग, मैं बता दूं तो ये हमारे पास जो स्टेप होता है, दिस इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ग्राफ के थ्रू और थ्रेड डाटाबेस के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहां पर Cl क्या करता है? H को खींचता बेटा। तो जब ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मैं यहां लिख देता हूं, काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, नियर अबाउट 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो फिर से हमारे पास ये स्टेप कैसा हो जाएगा? ये स्टेप बेटा एंडोथर्मिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। अगर चेन प्रोपागेशन की हम लोग सेकेंड स्टेप में चलते हैं तो हम लोग देखते हैं CH3Cl मेजर प्रोडक्ट बनता है।
मेजर प्रोडक्ट बनता है, Cl रेडिकल बाहर निकलता है, जैसा कि हम बता चुके हैं Cl रेडिकल जो बाहर निकलता है ये वापस से इस सिस्टम में आता है और ये साइक्लिक सिस्टम तब तक चलता रहता है जब तक सारे के सारे मेथेन और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स खत्म नहीं हो जाते हैं। ये CH3 रेडिकल क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अगर मेजर प्रोडक्ट बनाएगा तो हम लोग देखेंगे डेल्टा H जो होता है इसका वो -26 किलो कैलोरी होता है। मतलब इस बार क्या हुआ, डेल्टा H निगेटिव हो गया। डेल्टा H निगेटिव हो गया मतलब रिएक्शन कैसी हो जाएगी, तो जो हमारे पास चेन प्रोपागेशन की सेकेंड स्टेप है वो कैसी होती है बेटा, वो हमारे पास एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होगी बेटा, एक्सोथर्मिक होती है। मेजर प्रोडक्ट यही बनता है बेटा। बात समझ आ रही कि नहीं। जितने भी ये रेडिकल हमारे पास अनस्टेबल स्पीस जब भी जुड़ेंगे तो हमेशा स्टेप क्या आएगी, चेन टर्मिनेशन स्टेप तो हमेशा हमारी क्या होगी, मोस्टली ऐसा होता है बेटा कि आप देखेंगे अगर एंटी एरोमेटिक पे जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे वहां पर कई बार आपको एंडोथर्मिक जैसा अलग टाइप का कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन जनरली हमारे पास चेन टर्मिनेशन एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन। अगर हम बात करेंगे तो थर्ड जो चेन प्रोपागेशन का स्टेप है बेटा, सेकंड स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। चेन प्रोपागेशन में स्टेप पर्टिकुलर आपको दे दिया गया, आपसे पूछेगा ये स्टेप एक्सो होगा कि एंडो होगा। अच्छा, जो हैलोजेंस चेंज करेंगे फ्लोरीन क्लोरीन उनमें क्या वेरिएशन आएगा, कहां एक्सोथर्मिक होगा कहां एंडोथर्मिक, हर चीज की हम लोग बात करेंगे, फुल डिटेल में बेटा बात करेंगे। तो ये हमने एक एग्जाम्पल देखा बेटा, किसका, एक हमने एग्जाम्पल देखा मेथेन के क्लोरीनेशन का। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा क्या, हमने ये समझा कि जो हमारे पास क्लोरीनेशन करवाने पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैकेनिज्म का, हर कोई भी आप हैलोजन लेंगे कोई भी एल्केन लेंगे, जो जनरल मैकेनिज्म रहने वाली है वो यही रहने वाली है। पहले आप चेन इनिशिएशन स्टेप लाएंगे, चेन प्रोपागेशन लाएंगे, चेन टर्मिनेशन लाएंगे। हो सकता है कि जो एक्सो एंडो का फॉर्म है वो कुछ कुछ वेरी कर जाए, वो डिपेंड करेगा हैलोजेंस पर, ठीक है ना, हैलोजेंस पर, उनकी रिएक्टिविटी पर भी डिपेंड करेगा, वहां पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि मेथेन का क्लोरीनेशन किस टाइप से करते हैं, जनरल जो मैकेनिज्म में स्टेप यूज होते हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास हैलोजेंस प्रेजेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन में, फोटो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन में, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। तो थोड़ा सा अगर हम बैक जाएं, थोड़ा सा एनर्जी के टर्म में जाते हैं बैक, तो हम लोग देखते हैं फ्लोरीन F2 क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंफ्यूजन नहीं लाना, ध्यान सुनिएगा बेटा। अगर हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर जाते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी के टर्म से जाते हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या कहती है, बॉन्ड एनर्जी हम लोग जानते हैं जो ऑर्डर होता है हैलोजेंस में, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन एंड देन बेटा आयोडीन। अच्छा, ये होता बेटा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। अगर बॉन्ड एनर्जी के टर्म से जाते हैं तो ऑर्डर ये आता है। फ्लोरीन का में भी लोग सोच सकते हैं कि शायद साइज छोटा होता है तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, ऐसा सोचते हैं, तो ऑर्डर ये होना चाहिए, पर्टिकुलर लोग सोचते हैं बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। लेकिन होता यह कि फ्लोरीन के पास हमको पता है कि 3-3 लोन पेयर भी होते हैं, 3-3 लोन पेयर होते हैं बेटा। तो 3-3 लोन पेयर जो इसके पास प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होगा बेटा, बॉन्ड तो छोटा होता ही है, तो इनमें इंटरनली रिपल्सन शुरू हो जाता है, लोन पेयर रिपल्सन शुरू हो जाएगा। और लोन पेयर जब रिपल्सन शुरू होगा तो ये जो इनके बीच का बॉन्ड होता है ये पहले से ही तैयार रहता है बेटा बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, इंटरनली रिपल्सन दिखा रहा है बेटा, उसमें अंदर ही अंदर रिपल्सन चल रहा है। इसीलिए जो फ्लोरीन का बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो कम हो जाती है, क्लोरीन ब्रोमीन से भी कम हो जाती है। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर की, तो ऑर्डर ये आ जाएगा। अच्छा, मैं यहां से हटा दूं इसको, क्या एक पॉइंट क्लियर हुआ सभी को, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, फोकस करिएगा इसके ऊपर। अगर मैं बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर से जाऊं तो मुझे लगता है रिएक्शन का जो ऑर्डर होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, वो बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर होना चाहिए I2 F2 Br2 देन Cl2। क्यों, क्योंकि भैया सबसे आसानी से हैलोजन कौन सा रेडिकल जनरेट करेगा, I रेडिकल, फ्लोरीन रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल
और क्लोरीन रेडिकल। बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमें पता है इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, कम एनर्जी देंगे और खट से आयोडीन टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर क्या होगा, आयोडीन रेडिकल बन जाएगा, हम लोग आसानी से रिएक्शन दिखा पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसा जनरली हम लोग सोचते हैं और सोचकर चलते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये सब कहानी है बेटा। मतलब कहानी क्या है, तो एक रियल सच्चाई, लेकिन कुछ भी ऐसे होने वाला नहीं है, कुछ भी इस रिएक्शन में ऐसा होने वाला नहीं है। इस रिएक्शन में क्या होने वाला, जरा ध्यान देते हैं। इसको हटा दें बेटा, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, यहां तक हटा देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो इस रिएक्शन में क्या होने वाला, इस रिएक्शन में जो हैलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर वो क्या होता है, वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ध्यान दीजिएगा फिर से, ये हमारे पास क्या है बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है भाई, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे आया, ये क्यों है? तो इसके लिए अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और ध्यान से समझते हैं बेटा इन चीजों को। सबसे पहले मैं ग्राफ थोड़ा डिटेल कर लेता हूं, मैं ग्राफ कर लेता हूं बेटा। तो ग्राफ क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास एनर्जी है और ये हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन इस साइड बेटा इंक्रीज हो रही है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है बेटा, ठीक है ना। अगर मैं चेन प्रोपागेशन स्टेप में जाऊं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता बेटा। कैसा आएगा ग्राफ, कुछ ऐसा आएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि यहां से हमारे पास ये रिएक्टेंट है बेटा, कौन है, CH4 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो CH4 है बेटा, और इसके ऊपर मैंने Cl रेडिकल का, प्रोपागेशन की बात कर रहे हैं, Cl रेडिकल बेटा H की तरफ अप्रोच दिखाएगा, ट्रांजिशन फेस बनेगा, ट्रांजिशन फेस 1 हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा, आपने BOC क्लास ले रखी है, BOC पार्ट 2, जिसमें हम लोग बात करते हैं, GOC पार्ट 2, BOC पार्ट 1 में भी डिस्कस किया जाता है कि ग्राफ क्या होते हैं, RDS स्टेप हम लोग कैसे निकालते हैं किसी ग्राफ में बेटा। सिंपल सा होता है, मैं यहां भी बात करूंगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट 2। दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच एक इंटरमीडिएट बनता है बेटा, और यहां से यहां तक बेटा जो एनर्जी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर पार्ट 1 कर लेते हैं। यहां से हम लोग देखेंगे तो यहां क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा CH3 रेडिकल, और यहां बन जाएगा साथ में बेटा HCl। हम लोग जानते हैं HCl बन जाएगा बेटा। बात समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है ना, ये हो जाएगा बेटा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वापस क्या होगा, फिर से इस पर बेटा Cl2 अप्रोच दिखाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जाके फाइनल क्या होगा, CH3Cl हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा, Cl रेडिकल बाहर निकल जाएगा। यहां से यहां कितनी एनर्जी चाहिए बेटा, तो हम लोग बोलते हैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है बेटा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है। तो हम लोग देखेंगे कि इस स्टेप में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसका जो ग्राफ है आप देखेंगे, इसका एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा है। तो हम लोग जानते हैं जो पहाड़ ऊंचा होता है, या फिर जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, जिस स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, वही स्टेप आपका क्या हो जाता है, रिएक्शन का RDS हो जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है। इसका मतलब, बड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। इसका मतलब जो हम लोग फोटॉन एनर्जी से यहां होमोलिसिस करा रहे थे और एक्स रेडिकल जनरेट कर रहे थे, वो कोई भी रिलेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है, रिएक्शन के रेट के ऑर्डर में आने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मतलब हम लोग रिएक्शन की रेट को इसके बॉन्ड डिसोसिएशन से, इसके बॉन्ड के ब्रेक होने से कोई भी रिलेशन रखने वाले नहीं है बेटा। जो रिएक्शन का ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर बेटा समझते हैं, और जो रिएक्शन का ऑर्डर उसको ध्यान से समझते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, RDS स्टेप हो जाएगा, ठीक है ना, RDS स्टेप हो जाएगा। इसमें HCl, ये जो हमारे पास HCl है, मतलब जो HX है, जो हमारे पास क्या बेटा HX है, ये बॉन्ड जितना स्टेबल होगा बेटा, ये बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, हम लोग बोलेंगे रिएक्शन उतनी बढ़िया होगी, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। बात समझ में आ रही, उतनी बढ़िया होगी रिएक्शन, उतनी फास्ट होगी। इसी को दूसरे टर्म में भी बोला जाता बेटा, थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा जाते हैं तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा TS होता है भाई। अगर हम लोग थर्मोडायनामिक्स में जाते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, गिब्स एनर्जी इक्वेशन देखेंगे, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S,
ठीक है ना, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज। तो मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि आखिर ये ऑर्डर कैसे आया। ध्यान दीजिएगा, एक तो हम लोग ग्राफ से चल रहे हैं, दूसरा और भी समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ ये कहता है, सभी लोग जानते हैं कि डेल्टा जी जितना निगेटिव होगा, यही लिख देता हूं बेटा, डेल्टा जी जितना निगेटिव होगा रिएक्शन उतनी बढ़िया होती है, उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है, फिजिबल होती है, ठीक है ना, उतना फिर। इसका मतलब ये होगा कि जिसका हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, जिसका डेल्टा एच अगर निगेटिव हो जाए तो ओवरऑल ये निगेटिव और ये निगेटिव, तो डेल्टा एच जितना निगेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एच जितना निगेटिव होगा डेल्टा जी भी उतना निगेटिव होगा। मतलब डेल्टा एच का अगर निगेटिव पावर बढ़ेगा, निगेटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो डेल्टा जी भी निगेटिव होता जाएगा। और जितना डेल्टा जी निगेटिव होता है रिएक्शन उतनी बढ़िया होती है, उतनी आराम से हो जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। अब बात आती है डेल्टा जी निगेटिव कैसे होगा। डेल्टा जी जरा देखते हैं निगेटिव कैसे होता है, फिजिबल कैसे होती है। ये बात देखी गई बेटा किसके, एच बॉन्ड एक्स मतलब हाइड्रोजन एसिड के बनने से। तो हम लोग देखेंगे कौन सा स्ट्रांग होता है। तो HF हमें पता है, HCl ऊपर लिख देते हैं, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है ना। तो HF, HBr है ना, HF का बॉन्ड साइज छोटा होता है, हम लोग देखेंगे। तो यहां पर क्या होता है, HF बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अगर HF बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो ये स्टेप किसमें जल्दी से होगी बेटा, इसमें जल्दी होगी, मतलब HX यहां पर HF जल्दी बनना चाहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी चीज को हम लोग डाटा से भी बेटा क्लियर करेंगे। अभी हम लोग डाटा भी उठाएंगे और देखते हैं उसमें डेल्टा जी क्या बताता है बेटा, रिएक्शन कैसे F2 के साथ रिएक्टिविटी बेटा ऑर्डर ज्यादा हो गई। जिसको थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो वीडियो को क्या करें बेटा, रिवाइज करके दोबारा देखेंगे, उसको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है बेटा ये होता है, ये कहां से लिया है बेटा, डेल्टा जी। थर्मोडायनेमिकली हम लोग एक्सपेरिमेंटल बात कर रहे हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा डेल्टा जी उसका नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, रिएक्शन उतनी बढ़िया होगी। ये हमारा क्या है बेटा, ग्राफ बता रहा है बेटा, हमने ग्राफ ले रखा है रिएक्शन स्टेप का। हमने देखा कि हमारे पास आरडीएस स्टेप है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट स्टेट। ये हमारे पास आरडीएस हो जाएगा क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है बेटा। यहाँ पर CH3 रेडिकल बनता है इंटरमीडिएट, साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन एसिड बनता है, HCl HF जो भी बनेगा। इसका बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी रिएक्शन की रेट उतनी फास्ट होगी। हमने देखा कि HF ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन बढ़िया से बेटा रिएक्शन दिखाएगा, बढ़िया से रिएक्शन दिखाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही है बेटा बात। चलिए क्लियर हुआ ना। तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है बेटा ये आएगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, क्योंकि हाइड्रोजन एसिड का जो ऑर्डर होता है बेटा स्ट्रांगनेस का, अगर हम बात करेंगे कौन ज्यादा स्ट्रांगेस्ट, कौन बेटा स्ट्रांग होता है उसकी बात करेंगे तो ऑर्डर ये आ जाएगा। चलिए और हम लोग थोड़ा डिटेल में चलते हैं और तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं बेटा, थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग देख चुके हैं कि जो ऑर्डर होता है बेटा क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर फिर से F2, Cl2, Br2 और I2 ऐसा हमने बता चुके हैं। कैसे होता है बेटा, जो हमारे पास यहाँ HX बनेगा, जो RDS स्टेप है वो बताएगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताएगी कि हमारा जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, और यहाँ पर एसिड जो जितना ज़्यादा बढ़िया बनेगा, स्टेबल बनेगा, उतना रिएक्शन क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, बढ़िया से होगा। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा डाटा ले लिया है। अच्छा डाटा क्या बताएगा, हमारे पास जो चेन हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हेलोजेंस की भी बात कर ली जहां कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और हमने बात किसकी कर ली बेटा, चेन प्रोपागेशन स्टेप की भी बात कर ली है। तो हम लोग देख चुके हैं कि यहां पर जो डेल्टा एच बेटा किलो कैलोरी में है, जहां पर प्लस सिंबल लिखा है मतलब क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एंडोथर्मिक की प्रोसेस की बात करेंगे। जहां माइनस सिंबल लगा है वो एक्सोथर्मिक को बताएंगे, आगे बात करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आप देखेंगे तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर था, जैसा अभी मैंने बताया था, क्या था, क्लोरीन देन ब्रोमीन देन उसके बाद बेटा हमारे पास क्या आएगा, फ्लोरीन, और उसके बाद आयोडीन आएगा। तो आप देखेंगे X2 से X रेडिकल बनाने के लिए, मतलब इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो यही होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जानते हैं। लेकिन ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, ये क्या बेटा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, रिएक्शन की रेट का ऑर्डर नहीं है जो पर्टिकुलर रिएक्शन में गिवन है। रिएक्शन बेटा जो आरडीएस स्टेप है बेटा कौन सी है, आरडीएस स्टेप हमारी ये है, आरडीएस स्टेप हमारी ये है। तो रिएक्शन की जब रेट का कंपैरिजन करेंगे आप, हैलोजेंस में रेट को बेटा जब आप कंपैरिजन करेंगे
तो आप इस स्टेप से जाएंगे, इस स्टेप से जाएंगे। तो इस स्टेप में क्या होता है, अच्छी खासी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। वही मैं बता रहा था कि जो गिब्स एनर्जी इक्वेशन है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं फिर से अच्छे से समझा देता हूं। हर चीज को बेटा आप आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा। गिब्स एनर्जी क्या कहता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और हमको पता है कि डेल्टा जी जितना निगेटिव होता है, जितना डेल्टा जी निगेटिव होगा, रिएक्शन उतनी बढ़िया होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर डेल्टा जी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमें पता है ये माइनस है, अगर डेल्टा एच माइनस हो जाए, डेल्टा एच निगेटिव हो जाए, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी निगेटिव आएगी। और डेल्टा एच जितना निगेटिव होता जाएगा, डेल्टा जी जितना निगेटिव होता जाएगा, रिएक्शन उतनी बढ़िया हो जाएगी। तो यहां हमारे पास डेल्टा एच निगेटिव है, और डेल्टा एच अगर निगेटिव हो गया, डेल्टा एच निगेटिव हो गया, तो क्या होगा, रिएक्शन बढ़िया से होगी, मतलब फास्ट होगी, तो रिएक्शन यहां आराम से हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए फ्लोरीन बढ़िया से रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव है, फिजिबल होगा, आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। अब हम देखेंगे यहां पर निगेटिव तो कोई नहीं है, तो हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डेल्टा जी निगेटिव किस में होगा, तो अगर ये वैल्यू प्लस में हो जाए, प्लस में हो जाएगी, तो मान लो ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, तो अगर ये वैल्यू धीरे धीरे प्लस 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 बढ़ती जाएगी, तो जब ये डेल्टा एच प्लस में बढ़ेगा तभी तो ये वैल्यू प्लस होगी। ये वैल्यू अगर छोटी हो जाए, ये बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बेटा, तभी तो ये वैल्यू प्लस में होगी। अगर सपोज कर लो ये प्लस में तो है, लेकिन थोड़ी वैल्यू लो है, मान लो ये हमारी क्या है, 1 वैल्यू है यहां पर प्लस में, और ये सपोज कर लो 10 है माइनस में, तो ओवरऑल आंसर तो माइनस में ही आएगा। रिएक्शन फिजिबल होगी, रिएक्शन फिजिबल होगी तो क्या होगा, रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। तो जो डेल्टा जी का ऑर्डर है, जो डेल्टा जी का ऑर्डर है निगेटिव का बेटा ऑर्डर, वो ये तय करता है कि जो रिएक्शन की रेट का ऑर्डर है वो क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं डेल्टा जी यहां अच्छा खासा निगेटिव है, फिर डेल्टा जी उसके बाद इसका ऑर्डर आएगा, डेल्टा जी निगेटिव, उसके बाद इसका, इसके बाद इसका। तो रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाएगा। इस स्टेप से आपको क्लियर होगा। जो आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये आरडीएस स्टेप है, तो रेट को आप इससे कंपेरिजन करेंगे। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड स्टेप में जाएंगे तो आप बहुत ही मजेदार, शानदार चीजें देखने को मिलेंगी बेटा, आपको पाएंगे। फ्लोरीन जब बेटा रिएक्शन कर चुका होता है, दोबारा CH3 इस पर रिएक्शन करता है, तो आप देखेंगे कि क्या होगा बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अच्छी खासी एनर्जी रिलीज हो रही है। हम लोग देखते हैं कि फ्लोरीन जब रिएक्शन करता है तो जब इतनी ज्यादा एनर्जी 70 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, तो रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है, प्रोडक्ट बनता है, विस्फोट के साथ बनता है, धमाक धमाक, है ना। क्या होता है बेटा, धमाके टाइम में होते रहते हैं, धाड़ धाड़ धाड़, जो है क्या होगा बेटा, ये फोड़ता रहेगा, जो है हेलोजेंस टूटते रहेंगे बेटा फ्लोरीन। बात समझ में आ रही कि नहीं? फ्लोरीन क्या करेगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन दिखाएगा। फिर हम क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो सारे के सारे आप देखेंगे, सारे के सारे बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करेंगे। डेल्टा एच निगेटिव आएगा, डेल्टा एच निगेटिव आएगा, डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, रिएक्शन बढ़िया से होगी। पर हम लोग यहाँ से रेट का कोई संबंध नहीं रखेंगे, कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। जो हमारे पास ये वाली स्टेप होती है, चाहे कोई भी आप हेलोजेंस देखेंगे, सभी में बेटा क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आप ये भी बता सकते हैं कौन से स्टेप में किस हेलोजन के साथ एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस डाटा की हेल्प से आप बता सकते हैं देखकर कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने वाली है, कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक होने वाली है। और इसी डाटा से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है क्या है, ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, आरडीएस स्टेप समझ में आ गया होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ कुछ खूबसूरत बातों का, कुछ कुछ अच्छी बातों का, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर तक अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां तक लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी आसान लगा होगा, मजा भी आया होगा। अभी आगे के टॉपिक्स में और ज्यादा मजा आने वाला है। अब हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लिया है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये कहता है कि फ्लोरीन F2Cl2Br2I2 बेटा, ये ऑर्डर हमारा क्या है, हेलोजेंस में फोटो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अच्छा, तो मुझे लगता है ये हमने देखा कि फ्लोरीन बढ़िया से रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन करता है, और फाइनली हमने डाटा में देखा कि -70 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज की हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन थी। मतलब ये कि आप जब फ्लोरीन से रिएक्शन कराने जाएंगे किसी भी एल्केन पे जब फ्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे
तो पहले तो आपको क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ती, फोटोन एनर्जी फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। वो कितनी भी देनी पड़ती हो, 38 किलो कैलोरी देनी पड़ती हो, कम देनी पड़ती हो, देनी पड़ती है। हमको ये पता है कि यहां पर फर्स्ट स्टेप लोग देख चुके थे, एक्सोथर्मिक था बेटा या एंडोथर्मिक था। एंडोथर्मिक था, एनर्जी चूंकि रिक्वायर्ड थी। फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे जब हम CH3F बनाते हैं प्लस HF बनाते हैं तो ये रिएक्शन हम लोग नहीं कराते जनरली। ये क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है, हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन दिखाता है, खूब सारी एनर्जी रिलीज करता है, विस्फोट कर जाता है। तो अब मजेदार बात ये आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार बात ये आने वाली है कि सर हमने जनरली फ्लोरीन और आयोडीन को फोटो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन में नहीं देखा, क्लोरीन और ब्रोमीन की ही मोस्टली रिएक्शनें देखी हैं। तो रीजन ये है कि CH4 या किसी भी एल्केन पर आप जनरली रिएक्शन कराएंगे तो एल्केन पर आप फ्लोरीन की रिएक्शन, एल्केन पर फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं कराएंगे। रीजन ये है क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाती है। एक बार माइंड में डाउट ये आता, क्या सर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है या ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां पर हम लोग फ्लोरीन का रिएक्शन करा सकते हैं? तो मैं बताऊंगा बेटा, एक चांस है ऐसा, मे भी तुम ऐसा करा सकते हो। अगर तुम ऐसा कुछ कर लो कि जो हमारे पास फ्लोरीन है इसको तुम लिक्विड नाइट्रोजन के साथ ले लो बेटा। किसके साथ? लिक्विड नाइट्रोजन के साथ 1:300 अप्रॉक्स 300 के रेशियो में। और टेम्परेचर कितना हो, बहुत बढ़िया ठंडा माहौल क्रिएट करो, फ्लोरीन की गुस्सा शांत हो जाए, फ्लोरीन शांत हो जाए बेटा। -2 डिग्री 100 सेल्सियस बेटा, -200 डिग्री सेल्सियस पे आप लेके जाएंगे तो आप इस सिचुएशन में मे भी ऐसा हो सकता है कि फ्लोरीन की रिस्पेक्टफुल इज्जत से, प्यार से रिएक्शन करा सकते हो एल्केन के साथ। बात समझ आ रही है? नहीं तो फ्लोरीन फास्ट रिएक्शन दिखाता बेटा, कुछ करने वाला नहीं है, धड़ाक 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 क्या होगा बेटा, उड़ाता चला जाएगा जितने उसको हाइड्रोजन दिखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैं अभी बता देता हूं कि जो हमारे पास फ्लोरीन होता है बेटा, इसको जो भी H पहले मिलता है उसे रिएक्शन करता है। जैसे मैं यहां पर बात करूं, हमारे पास एग्जांपल चलो थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH3। तो ये इंतजार नहीं करेगा कि हम 1 डिग्री देखें, 2 डिग्री देखें कि 1 डिग्री देखें बेटा। इसको जो पहले मिलेगा, जैसे यहां पर 1 ये पहला मिला बेटा, तो इस पर ही अप्रोच दिखाएगा। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं लेस स्टेरिक पर बेटा अप्रोच दिखाता है। फ्लोरीन किस पे अप्रोच दिखाता है? लेस स्टेरिक पर। इसको हम लोग सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी सेकेंड लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फ्लोरीन किस पर अप्रोच दिखाता है। जो लेस स्टेरिक होता है उस पर मतलब सबसे पहले साइड वाले पर अप्रोच दिखाता है। हटा दें क्या यहां तक क्लियर हुआ? तो हमने देखा फ्लोरिनेशन नहीं करवाएंगे, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, है ना। एक आध सिचुएशन ऐसी है भी, वो जनरली हम लोग आसानी से बना नहीं सकते हैं जिससे फ्लोरिनेशन को आसानी से कंट्रोल फॉर्म में कराया जा सके। आयोडीन की बात करेंगे तो इसका रेट इतना स्लो होता है, इसके पास जाते हैं आयोडीन के पास, भैया रिएक्शन करने चलोगे क्या? आयोडीन कहता है अच्छा रिएक्शन करना है, किससे करना है? एल्केन से करना है। अच्छा एल्केन से करना है, चलना पड़ेगा क्या? अच्छा ठीक है, फायदा होगा क्या? ठीक है चलो। कुछ लाए हो, गाड़ी आड़ी लाए हो? कहाँ, कार कहाँ है तुम्हारी भाई? कार नहीं, टैक्सी। टैक्सी से कौन जाएगा, अपना खुद का कार लाओ, बढ़िया AC चलाओ तब चलेंगे। मतलब क्या है कहने का ये कि आयोडीन काफी ज्यादा स्लो रिएक्शन दिखाता है, उसका खुद का मन नहीं होता रिएक्शन करने का। हम लोग जाएंगे एल्केन के पास में, देखेंगे R-H प्लस आयोडीन क्या करेगा बेटा? आयोडीन रिएक्शन दिखाए, काफी स्लो रिएक्शन दिखाता है। R-I बनाएगा प्लस साथ में क्या करेगा बेटा? HI बनाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर मैंने CH4 लिया, यहां पर IOT से रिएक्शन करा दी। आयोडीन से रिएक्शन, फोटोन एनर्जी चाहिए होती बेटा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, रेडिकल बनाने के लिए। CH3I बन गया प्लस HI बन गया। मतलब कहे सुनकर तो आयोडीन तैयार हुआ रिएक्शन करने के लिए। अब हुआ क्या? हो गया आगे बवाल क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा बेटा, ये रिएक्शन हो जाती है रिवर्सिबल। कैसी हो जाती है? रिवर्सिबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि बन जाता बेटा यहां पर RA रिड्यूसिंग एजेंट, एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ये जो हमारे पास CH3I होता है, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, +3 -1 = -2 आ जाएगा। यहां पर CH4 का देखेंगे तो -4 आ जाएगा, है ना। बॉन्ड पोलराइजेशन से निकालेंगे तो -4 आ जाएगा। तो आप देखेंगे HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा? मिथाइल आयोडाइड को वापस से रिड्यूस कर देगा। मतलब आप ये रिएक्शन देखेंगे तो रिवर्सिबल मिलेगी आपको।
ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए, क्यों हो जाए? क्योंकि HI जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये वापस से क्या करेगा, CH4 में कन्वर्ट कर देगा, जाके इसको उठा के यहाँ पटक देगा, और ये चांस ज्यादा है बेटा। मतलब अगर हम देखें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से ज्यादा चांस किसके बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन के हैं। अच्छा, अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये खड़ी हो गई कि हम तो बड़ी मुश्किल से आयोडीन को मना के लाए कि भैया चलो रिएक्शन कर लो चल के। बेचारे ने आराम से थोड़ी बहुत रिएक्शन करने का मन भी बनाया, रिएक्शन किया भी, प्रोडक्ट बनाया भी, लेकिन अब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट बना उसी ने क्या किया, धक्का दे दिया और वापस से एल्केन पे आ गया। मतलब रिएक्शन ना के बराबर हुई। हमें तो आयोडीन वाले प्रोडक्ट चाहिए चाहिए, तो क्या करेंगे? तो मैं बता दूं बेटा, आयोडीन वाले प्रोडक्ट अगर हमको चाहिए तो फिर हम लोग इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है, अगर इसको रोक दें, इसको ब्रेक कर दें, तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और अगर ये रिड्यूस नहीं होगा तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एल्किल आयोडाइड बन सकता है, एल्किल आयोडाइड बन सकता है बेटा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देंगे। क्या करेंगे, बढ़िया सा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देंगे, तो इसका बेटा क्या हो जाएगा, ये जो रिड्यूसिंग नेचर दिखाएगा, रिड्यूसिंग नेचर इसका खत्म हो जाएगा। यहां पर हम लोग नाइट्रिक एसिड HNO3 बेटा, नाइट्रिक एसिड या HiO3 बेटा, आयोडिक एसिड यूज कर लेते हैं, किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। क्या बात समझ आ रही सभी को? हम लोग क्या करते हैं बेटा, HiO3 या फिर HNO3 बेटा यूज कर लेते हैं। गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है यूज कर लेते हैं। क्या इतनी बात समझ आ रही है? इस केस में क्या होगा, जरा ध्यान देते हैं। इस केस में क्या होगा बेटा, अब HiO3 क्या करेगा, जो HI बना है इसको ऑक्सीजन देगा। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन देना, और इसको क्या करेगा, HI को H2O प्लस I2 में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, H2O प्लस I2 में। ये O कौन दे रहा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारे पास लगा हुआ है वो प्रोवाइड कराएगा। मतलब अब जो HI है वो HI नहीं रहेगा, दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, और ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, वापस से यहां नहीं आएगा बेटा, आयोडीन वाले प्रोडक्ट बन जाएंगे। मतलब हम देखेंगे कुछ काम ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में इस टाइप के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए भी हम लोग अलग रिएक्शन यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि जो फ्लोरीन वाले हमारे पास, अगर तुमको फ्लोरो एल्केन बनाने हैं, एल्किल फ्लोराइड बनाने हैं, उसके लिए जो जनरल हम लोग रिएक्शन यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन बेटा हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारे पास एल्किल हैलाइड चैप्टर है उसमें जनरली हम लोग पढ़ते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन का यूज करते हैं बेटा फ्लोरीन वाले जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए बेटा। और अगर हम बात करेंगे आयोडीन की, तो आयोडीन जो हमारे पास एल्किल आयोडाइड होते हैं इनके लिए हम लोग कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं, जनरली हम लोग यूज करते हैं बेटा कोनाल्ट फिंकलस्टीन। जैसे कि क्लोरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग डार्जन रिएक्शन का यूज करते हैं बेटा, डार्जन रिएक्शन का, और ब्रोमीन प्रोडक्ट बनाने के लिए हुंस डीकर रिएक्शन का यूज करते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक रिएक्शन का भी यूज करते हैं हम लोग, जो स्पेशल बेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर जनरल हमारे पास एल्किल हैलाइड प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर फ्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, स्वार्ट्स रिएक्शन, और आयोडीन के लिए कौन सा, कोनाल्ट फिंकलस्टीन। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते बेटा और इसको डिटेल से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास सपोज कर लो, यहाँ पर इसको इरेज करते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हमको गिवन है। यहां तक उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि CH4 है, मीथेन है बेटा, और इस पे हमें रिएक्शन करानी है। 3 केस दे दिए बेटा, 3 केस देखते हैं बेटा। तीनों केस क्या है, एक तो जनरल क्लोरीन दे दिया आपको, क्लोरीन से रिएक्शन करानी है। एक बार दे दिया क्लोरीन एक्सेस में है, क्या है बेटा, क्लोरीन एक्सेस में है। और एक थर्ड कंडीशन अलग से कर देते हैं। एक बार क्या किया, CH4 हमारे पास में और Cl2 है, मेथेन हमारे पास एक्सेस में है। ये 3 केस हमें दिए गए हैं, रिएक्शन आपसे पूछ रहा है, बताइए प्रोडक्ट कैसे कैसे बनेंगे, क्या क्या होने वाला है। तो देखिए जनरल अगर रिएक्शन पूछी जाती है हमसे तो हम लोग एक ही मोल से रिएक्शन कराते हैं बेटा, फोटॉन एनर्जी की प्रेजेंस में। यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ हम लोग बनाएंगे CH3Cl प्लस HCl बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रिएक्शन दिखाएंगे बेटा। अगर हम Cl2 इन एक्सेस बात करेंगे, Cl2 इन एक्सेस में है तो क्या होगा, तो हमको पता है पहले तो बेटा CH3Cl बनेगा प्लस HCl बन जाएगा। लेकिन क्लोरीन एक्सेस में है, क्लोरीन ज्यादा है बेटा, तो क्लोरीन फिर से क्या करेगा, फिर से इसके ऊपर अप्रोच दिखाएगा, क्लोरीन टूटेगा, Cl रेडिकल जनरेट करेगा, H को बाहर निकालेगा और क्या कर देगा, CH2Cl2 डाई क्या बन जाएंगे बेटा, डाइक्लोरोएल्केन या डाइक्लोरोमेथेन बन जाएगा। क्लोरीन एक्सेस में है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब तक होती रहेगी, तब तक जाती रहेगी जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं रिमूव हो जाते हैं, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन बन जाएगा।
फिर से रिएक्शन होगी बेटा और यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बन जाएगा प्लस HCl बनता रहेगा साथ में। तो जनरल हम लोग एक ही मोल बनाते हैं बेटा। अगर हमारे पास क्लोरीन एक्सेस में है, तुम्हें पता है बार बार रिएक्शन होती रहेगी और हमारे पास प्रोडक्ट मोनो डाई ट्राई टेट्राक्लोरो प्रोडक्ट बनते रहेंगे बेटा। अगर मेथेन एक्सेस में होती है तो क्या होता है देखते हैं जरा। तो काफी ज्यादा रिएक्शन आसान हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं होने वाला बेटा। CH3Cl बन जाएगा और प्लस HCl बन जाएगा, बस यही बनेगा बेटा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास क्लोरीन रेडिकल जनरेट करने के लिए क्लोरीन मॉलिक्यूल्स नहीं है जो वापस से इसके ऊपर अप्रोच दिखाएंगे और डाइएट ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कई बार ऐसे छोटे छोटे बोर्ड लेवल में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए ये एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा, ये एक्सेस में होगा तो क्या होगा। इस टाइप से जनरल आप ये इक्वेशन दिखाते हैं, इस टर्म से भी यूज किया जा सकता है। एक और छोटा सा बेटा खूबसूरत सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी बात करते हैं बेटा। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? आप नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बेटा। एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, खूबसूरत थोड़ा क्वेश्चन लगेगा आपको कि हमारे पास जो क्वेश्चन है बोर्ड थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से है, हमें दिया गया कि C2H6 है बेटा। क्या है? C2H6 है, इस पर हम लोग Cl2 का रिएक्शन कराएंगे। फोटोन कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा? क्या पूछ रहा है? कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्या क्या चांस है प्रोडक्ट बनने का। चलिए देखते हैं। तो अगर हम मैकेनिज्म बाय जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम मैकेनिज्म बाय जाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? Cl2 का बॉन्ड फिजन होगा, होमोलिटिक फिजन होगा, Cl रेडिकल बनेंगे। Cl रेडिकल क्या करेगा? ये C2H6 पर अप्रोच दिखाएगा। यहां से क्या होगा? यहां से हम लोग देखेंगे C2H5Cl बन जाएगा बेटा, है ना, प्लस C2H5Cl नहीं, C2H5 रेडिकल बन जाएगा बेटा, प्लस साथ में HCl हो जाएगा। C2H5Cl जो हमारे पास ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है चेन, कौन से बेटा? इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन की बात चल रही है। ये क्या करेगा? दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स पे अप्रोच दिखाएगा। मैकेनिज्म हम पहले उसमें कर चुके हैं बेटा, फर्स्ट स्टेप में सीख चुके हैं। यहाँ पर बन जाएगा C2H5Cl प्लस क्लोरीन रेडिकल। अब बात आती है चेन प्रोपागेशन में हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। थर्ड स्टेप की बात आती है, जो थर्ड स्टेप है वो हमारे लिए सबसे मायने रखती है, वो बताइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें क्या होता है? जितने रेडिकल हमको उठा लेना है, रेडिकल ले लिया, C2H5 रेडिकल, C2H5 रेडिकल प्लस C2H5 रेडिकल ले लिया, ठीक है ना। C2H5 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल ले लिया। और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा, फिर से C2H5 रेडिकल प्लस C2H5 रेडिकल का बेटा, C2H5 रेडिकल प्लस C2H5 रेडिकल का। देखिएगा जरा ध्यान से, Cl रेडिकल बनेगा बेटा, Cl2 बनेगा, C2H5 मिलेगा बेटा, C2H5 तो यहां क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको आंसर दिया गया बेटा, ऑप्शन में दिया है कि क्या ब्यूटेन इससे बनेगा, इस रिएक्शन में, क्या इस रिएक्शन में ब्यूटेन बनेगा, तो हम कहेंगे यस। तो इसलिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसके बेटा स्टेप पता होने चाहिए कि इसमें कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं और प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं बेटा। C2H5 बात करेंगे तो यहां बन जाएगा हमारे पास C2H5Cl। और अगर हम बात करेंगे किसकी बेटा? लास्ट स्टेप की, तो बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल आपको यहां देखने को मिलेगा। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? ऑटो रेडॉक्स, जिसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, शॉर्ट में यहां लिख दिया डिसप्रोपोर्शनेशन। मैं इसमें से एक H रेडिकल निकलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक H रेडिकल निकलेगा और इधर चला जाएगा, यहां बन जाएगा C2H4, इधर बन जाएगा बेटा C2H6। ये सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, ये सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में बेटा एल्कीन भी बनी हुई है। क्या बनी है बेटा? एल्कीन भी बनी हुई है। तो जो हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें हम लोग जनरली नहीं सोचते बेटा, हम लोग जनरली ये नहीं सोचते हैं कि एल्कीन भी बनेगा, कि एल्कीन भी हमारे पास बनेगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे C2H4 एथिलीन बेटा बनता है। किस स्टेप बनता है बेटा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में बनता है। यहां से H रेडिकल निकलकर दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो एल्कीन भी बनता है और एल्केन भी बनता है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे? यहां पर आपको C2H5Cl जो मेजर प्रोडक्ट है वो तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको एल्कीन C2H4 भी मिलेगी, आपको C2H6 भी मिलेगा इसमें आपको देखने को, और आपको C4H10 ब्यूटेन भी आपको देखने को मिलेगा। ये 4 हाइड्रोकार्बन आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो ये हमने बेसिक फोटो हैलोजनेशन में क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने बात की कि हम लोग फोटो हैलोजनेशन पर 4 लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं बेटा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, खूब बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, कि सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी फोटो हैलोजनेशन में क्लोरीन ब्रोमीन की कैसे होती है, कहां पर रिएक्शन होने वाली है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर सभी में फॉलो होता है, या फिर प्रोडक्ट कौन सा मेजर होगा।